आज है 29 तारीख। आज वो दिन आए गया फाइनली जो हमारे दूल्हे की शादी की डेट रखी थी वो। तो शादी वाला दिन आ गया। दोपहर 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक खूब नाचे सब। सारा परिवार जो मेहमान आ रहे थे वो खूब सब मिलके नाचे। खुशी इतनी बड़ी और वो भी बहू के रूप में। तो नाचना तो बनता है सबका। और फिर हम गए मंदिर में भगवान जी को याद किया। और शादी में तो जब शादी के प्रोग्राम शुरू होना तब भगवान जी ने याद शुरू में करने लग जाए। गणेश जी महाराज ने खूब याद करया करें मिनट मिनट में। लेकिन अब जो बारात लेके जाने वाले थे तो मंदिर में जरूर धोख मारनी थी। और सब बड़े छोटे जो भी हैं, उसकी माँ है, दूल्हे की बुआ बहन जो भी हैं, सब वो आशीर्वाद दिया सब ने। और फिर बोला कि भाई बहू को लेके ही आना। और सब ने भगवान जी को भी वो आशीर्वाद लिया भगवान जी से कि भाई हमें आशीर्वाद देना कि खुशी खुशी बारात वापस आ जाए। क्योंकि बारातों में झगड़ा भी बहुत हो जाए कई जगह। तो हम अब रवाना करके एक बार घर जाएंगे, फिर हमने वापस बारात में ही जाना है। 2-4 जो लेडीज जाएंगी, वो ज़्यादा तो नहीं जाएंगे लेकिन 2-4 तो जानी हैं। जैसे मैं हूँ, उसके दूल्हे की माँ है, 2-3 और हैं वो जो जाएंगे। जो कोई रह ना जा। और दवाई पानी जिसने लेनी है वो दवाई पानी ले लो और फिर चलो बारात में। गोली कौन सी छोरी का न्यूमन में बारात में जाना है तो उन छोड़नी गई। अच्छा खुशी का भी तू चाहिए के ये ले जा तक मत नाटू। ये पहुंच गए आगे। और फिर उस दुल्हन की जो माँ है वह भी आई थी, जो दुल्हन की सासू। और गोद का सूण जो पहले करया करे फिर पहले वो करया, पहले गोद का सूण कर दिया। और ई बामा में हो गई जम्मा फिरी। तो जम्मा फिरी शादी में तो उनका मतलब है कि अपनी फोटो उतार लो, वीडियो बना लो, जो भी कर लो, अपने इंजॉय करो। क्योंकि बाराती जो थे वो सब इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे। और फिर मैंने भी मान साहब के साथ थोड़ा सा मैं बोली चलो डांस करते हैं, तो डांस भी किया, फ़ोटो उतरवाई। और फिर हमने थोड़े से स्टेज की तैयारी होगी तो वरमाला की तैयारी हो चुकी है। तो ये चल पड़ी दुल्हन वरमाला डालने। तो वरमाला डाल चुकी है भाई। और उसके बाद में वरमाला डालने के बाद में आज एक और स्पेशल डे था। स्पेशल डे का मतलब दूल्हे का बर्थडे। तो दूल्हे का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था। तो पहले वरमाला डाली गई, उसके बाद में ये हैं लोग दुल्हन के वाली पार्टी और ये है दूल्हे वाली पार्टी। एक साइड में दुल्हन की पार्टी और एक साइड में दूल्हे वाली पार्टी। काटने तक पहले आशीर्वाद दिया दोनों साइड के रिश्तेदार या जो भी घर के मेंबर हैं बड़े छोटे उन्होंने। तो मैंने और मान साहब ने भी डिसाइड किया कि पहले आशीर्वाद दे दें, हाँ फिर ये केक काटते रहेंगे, पार्टी इंजॉय करते रहेंगे अपने। तो हमने पहले उसको आशीर्वाद दिया। तो केक हम हमारी साइड तक भी ले गए थे और उनकी साइड से तक भी मंगवा रखा था क्योंकि उनने बेरा था। तो एक दूल्हा दुल्हन केक काटेंगे और कटवाओ कौन का, दुल्हन की दादी और दूल्हे की माँ दोनों मदद कर रही है केक काटने में। तो सब ने खुशी मना के केक काटा और स्टेज पे काट लिया केक भी। ये तो बहुत कम लोगों में ऐसा हुआ है कि मतलब उसी दिन बर्थडे है या उसी दिन शादी है। और इसको दूल्हे को मिला एक गिफ्ट दुल्हन ने दिया था, चांदी का कड़ा, उसका नाम लिखवा के। तो वो उसकी दादी ने पहनाया क्योंकि छोटा था। फिर हाँ उसी प्रकार कर ओम अर्यमणे स्वाहा इदम अर्यमणे नमः ओम अग्नये। तो ये आगे विदाई का टाइम इब होगी। अब विदाई लड़की चली अपने ससुराल और घर वालों का पता ही है क्या हाल होगा। फिर ईब रास्ते में जो भी मतलब एक कक्कड़ आए करा, जो अपने घर की साइड आया, भिवानी की साइड आए तो कक्कड़ आया, उसमें नारियल पधारना था। और पूरी लेडीज जो जा रही थी ना बारात में वो तो अपने घर पहले आ गई थी, मैं रह गई थी बस लास्ट तक।
विदाई तक। तो फिर मैंने उस दुल्हन को दुल्हन करवाया, तो अब आ गए घर पे दुल्हन को तो अगले दिन हम गए थे मुंह दिखाई डालन और दुल्हन तक मिलन, जो मेरी सास ने मुंह दिखाई डालनी थी। और हम फिर मिल के आए बहू रानी तक। तो बहू रानी ये देखो ये स्टाइल थी, मतलब सुंदर लग रही थी बहू तो। सूट में, लहंगे में तो इतना पता कौन चला, सूट में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो हम मुँह दिखाई डालने चले गए थे अगले दिन। मुँह दिखाई डाल के आने लगी तो मेरी विदाई करने लगी। वह सारे सूट दिए थे मेरे तई, और पैसे जो भी अपनी बेटी ने दिया करे वो सब कुछ दे के काम तो देख कर में कसर को छोड़ दिया। बहुत काम